नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। आज रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे हो और मैं आपको स्वागत कर रहा हूं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ऐसा क्यों? देखो बच्चे, आज की जो क्लास है वो एसएससी 2025 के लिए है, लेकिन पेड को आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। पेड बैच, इसी वजह से मैंने ये बोला कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है। इस एप्लीकेशन की जो पेड बैच की क्लास है वो आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आज आपको ये भी पता चलेगा कि एप्लीकेशन पर पढ़ने में और YouTube पर पढ़ने में कितना डिफरेंस है। आज आपको ये भी मालूम चलेगा कि किस तरीके से आपको रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए ये जो क्लास है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन बच्चा, आपको फायदा तब होगा, देखो पेड बैच की क्लास आपको फ्री में अगर दी जा रही है तो ये फायदा भी तभी होगा जब आप लास्ट तक सीखें, लास्ट तक समझें और लास्ट तक जानें। तो आज की क्लास बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। और ऑडियो सही है ना? हाँ ठीक है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके दिखा दो कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है भाई। चलो भाई आ जाओ। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो रैंकिंग अरेंजमेंट कंप्लीटली, साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाऊंगा, मैं आपको जो बातें बताऊंगा, जो चीजें ट्रिक्स सिखाऊंगा वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम कंसेप्चुअल ट्रिक्स के साथ चलेंगे। अब देखो, कंसेप्चुअल ट्रिक्स का मतलब है कि मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा ठीक है। इस बैच में आपको बच्चे कंप्लीट रीजनिंग आपको सीखने को मिलेगी, कंप्लीट रीजनिंग सीखने को मिलेगी। देखो बच्चे, हम कभी भी ऐसे फोकस नहीं करते, हम कभी भी कि रेलवे को फोकस किया, कि दिल्ली पुलिस को फोकस किया, कि जीडी को फोकस किया। एक्चुअल में अगर आप एग्जाम को फोकस करोगे तो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आप सब्जेक्ट को फोकस करोगे तो हर एग्जाम क्लियर होगा। इसलिए हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारे लोग हैं कि रेलवे, कि जीडी, कि ग्रुप डी, कि दिल्ली पुलिस, कि एसएससी में भी सीजीएल, सीएचएसएल। नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट रीजनिंग, जिसमें आपको एसएससी के सारे एग्जाम और कंप्लीट फुल मार्क्स, मेरे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पूरे मार्क्स मिलते हैं। बैंकिंग की रीजनिंग भी करवाऊंगा, बहुत सारे बैंकिंग के, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा बैंक पीओ अगर स्टूडेंट दिखाई देंगे तो मेरे ही दिखाई देंगे। बैंक पीओ से बात करके देखना कभी। बैंकिंग की भी ऐसे, रेलवे की भी रीजनिंग मैं आपको करवाऊंगा, यूपी के एग्जाम की भी रीजनिंग मैं आपको कराऊंगा, स्टेट एग्जाम की रीजनिंग भी मैं आपको कराऊंगा, सीसेट के एग्जाम की रीजनिंग भी मैं आपको कराऊंगा, यानी कि यूपीएससी सीसेट, ठीक है। और बाकी जितने भी अदर एग्जाम है, DSSS हो गया या कोई भी अदर एग्जाम है, उनकी कंप्लीट रीजनिंग मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि आप रीजनिंग स्पेशल सीखने वाले हो, रीजनिंग स्पेशल पढ़ने वाले हो। तो जल्दी से एक बार आज हम समझेंगे, सीखेंगे और कंसेप्चुअल ट्रिक्स से सीखेंगे। देखो बच्चे, आपको लास्ट तक बने रहना है और साथ में बड़े तरीके से आपको चीजें सीखनी है। कंसेप्चुअल ट्रिक्स से हम सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो। तो कंसेप्चुअल तरीके से मैं रैंकिंग बिल्कुल बेसिक से अगर चलाऊं तो बच्चे देखो, एक चीज होती है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल होता है, ठीक है। एक बार देख लो थोड़ा, है ना। लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चे, मान लो कोई बंदा यहां से 10वें नंबर पे है और वही बंदा यहां से
20वें नंबर पे है ना। तो एक बात बताओ, एक ही बंदा लेफ्ट से 10वें नंबर पे और वही बंदा राइट से 20वें नंबर पे, यानी कि उस बंदे की पोजीशन तो 2 बार काउंट हो गई ना मेरे भाई। उस बंदे की पोजीशन 2 बार काउंट हो गई मेरे भाई, और 2 बार काउंट हो गई तो 10 + 20 इसलिए -1 किया क्योंकि यही बंदा 2 बार काउंट हो चुका है, यही बंदा 2 बार काउंट हो चुका है। तो इसलिए कितना बना, 10 + 20 30 - 1 29। ये -1 इसलिए होता है बच्चे कि यही पर्सन 2 बार काउंट हो जाता है। लेकिन रटना नहीं है, समझना है हमें। कई बार पता क्या करते हैं, कई बार इसी में इतना बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चा गलत कर देता है। कैसे? एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक पर्सन है, मान लो कोई भी ए नाम का एक पर्सन है, उसके लेफ्ट में 10 लोग बैठे हैं और राइट से वो 20वें नंबर पे है। टोटल बताओ कितने हैं, बताओ, आप ही बताओ। नहीं, डाटा चेंज कर देता हूं, ये डाटा नहीं। उसके लेफ्ट में 15 बंदे बैठे हैं और राइट से वो 25वें नंबर पे है। आप बताओ टोटल कितने हैं? लेफ्ट में 15 बंदे बैठे हैं और राइट से वो 25वें नंबर पे है। टोटल कितने हैं आप एक बार बताओ, जल्दी से बताओ टोटल कितने हैं। आज आपको पता चलेगा कि बेसिक चीजों में कोई पर्सन कितनी गलतियां करता है, कितनी गलतियां करता है, ये आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान से सुनो, ठीक है? चलो जल्दी से, एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक करो। आपने बड़े ध्यान से सुना क्या? 39 39 39 गजब के स्टूडेंट है मेरे। 39, वाह, वेरी गुड, बहुत ब्रिलियंट, गजब गजब। गलत आंसर, गलत आंसर। मैंने क्या बोला? चीजों को रटो मत, समझो। और मैं सिखाने आया हूं भाई। देखो समझो, मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट + राइट -1 = टोटल होता है। ये लेफ्ट से पोजीशन होती है, ये लेफ्ट से पोजीशन होती है, और ये भी राइट से पोजीशन होती है ना। ये 10th लेफ्ट पोजीशन ली है, ये 20th राइट पोजीशन ली है। अगर मैं इसी में पर्सन की बात करूं ना बच्चे, इसी सिचुएशन को प्रैक्टिकली अगर मैं दिखाऊं तो यही वो पर्सन है जो 10th नंबर पे है, लेकिन लेफ्ट में पर्सन कितने हैं? 9। 10वें नंबर पे है लेकिन लोग कितने बैठे हैं लेफ्ट में? 9। ये 20वें नंबर पे है लेकिन राइट में लोग कितने बैठे हैं? 19। जैसे मैं 1 2 दूसरे नंबर पे हूं, 1 2 दूसरे नंबर पे हूं, तो मेरे इस साइड कितने स्टूडेंट है? 1। मैं 1 2 तीसरे नंबर पे हूं, तो मेरे इस साइड स्टूडेंट कितने हैं? 2। तीसरे नंबर पे हूं तो 2। मैं 10वें नंबर पे तो 9, मैं 20वें नंबर पे हूं तो 19, मैं 100वें नंबर पे तो 99, मैं 1000 नंबर पे हूं तो 999। पोजीशन से नंबर ऑफ पर्सन एक कम रहता है ना। मैंने अगला जो सवाल एक जनरली आपसे पूछा था आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, मैंने ये कहा था कि लेफ्ट में पर्सन जो है, लेफ्ट में पोजीशन नहीं, लेफ्ट में पर्सन, पोजीशन नहीं, लेफ्ट में पर्सन 15 है, और राइट से पोजीशन, राइट से स्थान जो है, राइट से पोजीशन, राइट से स्थान जो है वो 25वां है। बच्चों ने गजब कर दिया। लेफ्ट + राइट -1 = टोटल, क्योंकि रट्टाफिकेशन चल रही है ना, कि यही तो सीखा है, लेफ्ट + राइट -1। बेसिक चीज में गलती हुई ना। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए इंसान को, घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए इंसान को कि आपको रीजनिंग आती है। भाई लेफ्ट में पर्सन बोले थे, पर्सन बोले थे तो लेफ्ट की पोजीशन तो 16वीं हुई ना। लेफ्ट में पर्सन 15 है तो पोजीशन तो 16 हुई ना, है ना। तो अब लगाओ ना, लेफ्ट + राइट -1 = टोटल, अगर आप लगा रहे हो तो, है ना। ये 16 + 25 - 1 = 40। या फिर आप अगर डायरेक्ट भी टोटल कर देते, -1 नहीं करना था, क्योंकि -1 करने का लॉजिक मैंने आपको समझाया है कि मेरे बच्चे ये -1 क्यों किया जाता है, क्योंकि लेफ्ट से और राइट से 2 बार कर लिया जाता है, लेफ्ट से और राइट से 2 बार कर लिया जाता है। ये तो मेरे बच्चे बाएं से पर्सन बोला है, पोजीशन नहीं बोला, बाएं से पर्सन बोला है, ये तो पोजीशन नहीं बोला, तो 2 बार काउंट नहीं हुआ तो -1 क्यों करेंगे, डायरेक्ट 40 आएगा। इस बात का
स्पेशली ध्यान रखना। आज आपको बहुत ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगी और बेसिक से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई बच्चे ओवर इंटेलिजेंट होते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ ज्यादा ही गोरा कर दिया मेरे को। ठीक है, चलो आ जाओ। वैसे इतना गोरा तो मैं हूं ही, अंग्रेज जैसा तो हूं ही है। बुलाना है एक और नितिन सर को। चलो आ जाओ भाई। चलो आ जाओ भाई। हाँ देखो, ये बेसिक से सिखा रहा हूं क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ही गोरा कर दिया सर। यही देख लो, सुनो। A इज 13th फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट बोल दिया, स्थान है मतलब। पर्सन बोलता तो 13 व्यक्ति होते, बाएं से 13वें नंबर पे है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, लेफ्ट से 13 नंबर पे है, राइट से 18 नंबर पे है, माइनस 1। टोटल कितना बन गया? 30। आंसर 30। बहुत बढ़िया, गजब भाई। 30 30 गजब। ठीक है, चलो अब देखो, कई बार क्या करता है, टोटल दे देता है, लेफ्ट पूछ लेता है, राइट दे देता है, या टोटल दे देता है, लेफ्ट पूछ लेता है, राइट दे देता है। बात समझ में आई? चलो आ जाओ। ठीक है, आज आप पढ़ना भी एप्लीकेशन के तरीके से ही। ठीक है, आप माइंड सेट करके चलना कि आपने पेड बैच ज्वाइन किया है। ठीक है, बेशक ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो, लेकिन पेड बैच ज्वाइन किया है। सुनो ध्यान से, देखो बच्चे, उसने क्या बोला? मोहित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। मोहित बाएं से 40वें, बाएं से 12वें नंबर पे है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, बाएं से 12वें नंबर पे है, 12th। ठीक है, राइट हमें पता करना है, -1। टोटल कितना आया? 40। ठीक है, राइट इज इक्वल टू 40 माइनस 11। 12 में से 1 गए 11 है ना, 12 में से 1 गए 11 भाई। 12 माइनस 1 12 माइनस 1 11। 40 में से 11 चले गए, 29 इज द राइट आंसर। उसने यही पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम राइट। दाएं से क्या स्थान होगा? 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 क्लियर है भाई? अब ठीक है, डन। अगला करके दिखाओ भाई, करो। ये 3 बेसिक क्वेश्चन समझ में आए? ठीक है, चलो। अंकित इज 18th फ्रॉम लेफ्ट। अंकित बाएं से, देखो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, अंकित जो है दाएं से 18वें नंबर पे है, मतलब लेफ्ट पता करना है। दाएं से, राइट से, दाएं से बोला बच्चे, दाएं से 18th फ्रॉम राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। ठीक है, तो लेफ्ट 50 माइनस 17। ठीक है, कितना बन गया? 33 इज द राइट आंसर। 33 सही जवाब है। बात समझ में आई भाई? ठीक है, अब देखो, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया और इस कंसेप्ट के बेस पे आया हुआ सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, ये CHSL मेंस में आया था 26 जून 2023 को, शिफ्ट 1 में। इफ यू आर 27th इन ए क्यू फ्रॉम वन एंड 38 फ्रॉम अदर एंड। यदि आप एक अंत से 27वें नंबर पे हो और दूसरे अंत से 38वें नंबर पे हो, तो कुल कितने छात्र हैं? है ना, वहीं से लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है,
तो कुल कितने छात्र हैं? ये 64 इज अ राइट आंसर। 8 7 15 में से एक गए, 14 यूनिट डिजिट 4, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे सोचते हैं कि एडवांस पढ़ लो, एडवांस पढ़ लो। नहीं नहीं बच्चे, सिर्फ एडवांस नहीं पढ़ना है, ठीक है। करो, ये भी आया हुआ है, आया हुआ है। अब तो जल्दी जल्दी करो। 21 + 9 - 1 29 आंसर, ये भी आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आया हुआ है। 50 टोटल स्टूडेंट थे। जैसे लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है ना बच्चे, वैसे ही टॉप प्लस बॉटम -1 होता है। टॉप प्लस बॉटम -1 होता है। ऊपर और नीचे की रैंक -1 होता है। तो टॉप की रैंक पता है 20, बॉटम की पता करनी है -1, बॉटम की हमें पता करनी है -1, और कुल संख्या कितनी दे रखी है भाई? 50। तो भाई सीधा बॉटम की रैंक आ जाएगी। आप 19 माइनस कर दो, 50 में से 19 माइनस कर दो, 31, बी इज द राइट आंसर। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चे, जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो पेड बैच में जरूर पढ़ोगे, लेकिन वहां पर ये सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वहां सब्सक्राइब किया नहीं जाता। आज आप फ्री में पढ़ने आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ये लाल बटन दबा दो इसको, है ना, बेल आइकन पे प्रेस कर लो, ताकि जब भी यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाए तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, है ना। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन सारे यस बोलो, एक बार थम्स अप करके दिखाओ, कर लोगे? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो रिटर्न में लिख लो, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। रिटर्न में लिख लो, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लेना। मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा, क्वेश्चन नंबर 18 होगा और आंसर सी जाएगा। ठीक है भाई, ये आएगा कंफर्म। देखो ये मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 18 आंसर सी, ये तो एक मजाक था, बट मैं आपको बता दूं, जिस क्वेश्चन में, जिस चैप्टर में मैं ये बोल दूं कि ये आएगा तो वो आएगा, आएगा। ये हमेशा याद रखा करो, अगर मैंने ये बोल दिया ठीक है तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है। ठीक है भाई। अर्जुन सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं, मैंने आपके मैंने पढ़ाई छूट गई है क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी। पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसा नहीं है और 15,000 का प्लीज कुछ बताएं। ठीक है अर्जुन, मैं बात करता हूं आपसे। पुराना स्टूडेंट हो तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी होगा, ठीक है, तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। इंस्टाग्राम पे तो पता ही होगा, RG विक्रमजीत, वहाँ पर डीएम कर देना भाई, ठीक है। या मेरा व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही, मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो। पेड बैच में तो मैं नंबर दे करके रखता हूँ, आ जाओ। देखो याद रखना, ये क्वेश्चन क्यों बोला मैंने ये आएगा ही आएगा। सुनो, जब भी बच्चे इंटरचेंज वर्ड आ जाए, जब भी अपनी स्थिति बदल देते हैं, जब भी इंटरचेंज वर्ड आ जाए, याद रखना इंटरचेंज वर्ड आ जाए, अपनी स्थिति बदल देते हैं, अगर ये आ जाए तो हमेशा मेरी एक ट्रिक याद रखना, और ये ट्रिक जनरेटेड बाय विक्रमजीत है। लोग बेशक कॉपी पेस्ट करें, लेकिन मैंने जनरेट किया इस ट्रिक को, ठीक है। क्या करना, कृष्ण इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, कृष्ण बाएं से 10वें नंबर पर है। रुक्मणी इज 21st फ्रॉम राइट, रुक्मणी दाएं से 21वें नंबर पर है। कृष्ण बाएं से 10वें नंबर पे है, रुक्मणी दाएं से 21वें नंबर पे है, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, यदि वो अपना स्थान बदल दें तो कृष्ण विल बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट। ये ध्यान रखना कौन इंटरचेंज करने के बाद बदला है,
कृष्ण बाएं से 15वें नंबर पर हो जाएगा। कृष्ण बाएं से 15वें नंबर पर हो जाएगा। कौन? कृष्ण बाएं से 15वें नंबर पर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 10 से 15 हो गए, 5 बढ़ गए, तो आप भी 5 बढ़ा देना, आप भी 5 बढ़ा देना। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, याद रखना। इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, हमेशा याद रखना। दोबारा सुनो, एक बार फिर से सुनो। कृष्ण 10वें नंबर पे था, लेफ्ट से बाएं से, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद 15वें नंबर पे हो गया, 5 बढ़ गए, 5 इंक्रीज हो गए, तो आप भी 5 बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। 5 बढ़े तो 5 बढ़ा देना, 10 बढ़े तो 10 बढ़ा देना, 15 बढ़े तो 15 बढ़ा देना, 50 बढ़े तो 50 बढ़ा देना, 100 बढ़े तो 100 इंक्रीज कर देना। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। न्यू पोजीशन जब भी पूछी जाए, कम हो तो कम कर देना। न्यू पोजीशन जब भी पूछी जाए, इंक्रीज हो तो इंक्रीज कर देना, कम हो तो कम कर देना। अब याद रखना, पेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। जितना कम यूज करोगे पेन का, उतने ज्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स मत बनाओ, इसका मतलब है एग्जाम में कम यूज करना है। एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपको बैठना है और बैठ करके बस आपको इतना सोचना है कि कृष्ण 10वें नंबर पे है। कृष्ण दोबारा नाम किसका है? कृष्ण का, तो ध्यान कृष्ण पे रखना। कृष्ण 10वें नंबर पे है और कृष्ण 15वें पे हो गया। कृष्ण 10वें पे थे, 15वें पे हो गए, 5 बढ़ गए। जब कृष्ण 5 बढ़ गए तो रुक्मणी कौन सा कम थी? वो भी 5 बढ़ गई। कहता हूं भाई, कृष्ण के साथ तो रुक्मणी नाम आएगा ना, है भाई। राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे, कृष्ण के साथ नाम रुक्मणी आएगा। राधा तो कॉलेज लाइफ थी यार, है ना भाई? ठीक है, ऐसे राधे राधे भाई, ठीक है। चलो कृष्ण जी, इतने तो दोस्त हैं कि इतना तो मजाक कर ही सकते हैं। चलो, 3 पूछी जाती है, याद रखना। 3 चीजें क्या 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 पूछी जाती है? न्यू पोजीशन, ठीक है। दूसरा, बिटवीन स्टूडेंट, बीच में कितने छात्र हैं? बिटवीन स्टूडेंट, बीच में कितने छात्र हैं? तीसरा, टोटल स्टूडेंट, कुल कितने छात्र हैं? इंटरचेंज के क्वेश्चन में आएगा ही आएगा और ये 3 पूछे जाएंगे। 3 पूछे जाएंगे, 1 2 3 पूछे जाएंगे। अगर न्यू पोजीशन हो तो जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, याद रखना। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, जितने डिक्रीज हो उतने डिक्रीज कर देना। बिटवीन अगर पूछ ले, अगर बिटवीन अगर पूछ ले, बीच में कितने छात्र हैं ये पूछ ले, तो जितने इंक्रीज हो उससे 1 कम। इसमें कितने बिटवीन होते? जितने इंक्रीज हो उससे 1 कम। बीच में अगर पूछ ले तो जितने इंक्रीज हो उससे 1 कम। जितने इंक्रीज हो उससे 1 कम बीच में, जितने इंक्रीज हो उससे 1 कम, जितने इंक्रीज हो उससे 1 कम। याद रखोगे। देखो कंसेप्ट सिखा रहा हूं भाई, और कंसेप्ट में कभी फास्ट नहीं चला जाता और ना मैं फास्ट चलूं। मुझे आपको रीजनिंग सिखानी नहीं है, मुझे आपको रीजनिंग दिमाग में इस तरीके से फिट करना कि आप पढ़ा सको। रीजनिंग गुरु बनाना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। तो सुनो, कंसेप्ट सिखा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करने, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, ये नहीं करना। कंसेप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग रखो ना कि भी कुछ भी पूछ ले, कुछ भी आ जाए भाई, है ना। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा के क्वेश्चन भी कराऊंगा, मिनिमम और मैक्सिमम के भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो न्यू पोजीशन अगर पूछ ले तो जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर लेना। बीच में अगर हो तो जितने इंक्रीज हो उससे 1 कम कर देना। और टोटल अगर स्टूडेंट पूछ ले, टोटल अगर कुल स्टूडेंट अगर पूछ ले, तो 2 बार जिसका नाम है, याद रखना, 2 बार जिसका नाम है, 2 बार जिसका नाम है। कृष्ण का 2 बार नाम था, कृष्ण और कृष्ण, कृष्ण का 2 बार नाम था।
दो बार जिसका नाम है उसकी दूसरी पोजीशन, दो बार जिसका नाम है उसकी दूसरी पोजीशन और पहले वाले की पहली पोजीशन -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, 15 + 21 -1। तीन ही सवाल पूछे जाते हैं, तीनों कंसेप्ट सीख लो। न्यू पोजीशन पूछ ले तो जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, बीच में अगर पूछ ले तो जितने इंक्रीज हो उसे एक कम कर देना, टोटल अगर पूछ ले तो जिसका दो बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन पहले वाले की पहली पोजीशन -1 कर देना। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलो, यस है तो थम्स अप करो भाई जल्दी से। हाँ भाई, देखो मैंने कंसेप्ट सिखाए तीन चीजों का, जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना न्यू पोजीशन में, दिमाग में फिट करूंगा भाई, न्यू पोजीशन में जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। बिटवीन में, बीच में कितने छात्र हैं, जितने इंक्रीज हो उससे एक कम कर देना। बीच में कितने छात्र हैं, जितने इंक्रीज हो उससे एक कम कर देना। बीच में कितने छात्र हैं, जितने इंक्रीज हो उससे एक कम कर देना। टोटल अगर पूछे तो दो बार नाम है जिसका उसकी दूसरी पोजीशन और पहले वाले की एक ही पोजीशन है -1। टेंशन ना लो, मैं हूं ना, तीनों सवाल एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा। इसमें न्यू पोजीशन पूछी है, न्यू पोजीशन, तो ध्यान दो, सुनो। डिंपल का दो बार नाम है, ठीक है, डिंपल का दो बार नाम है, ये 5वें की बजाय 34वां हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में 34 है ना। डिंपल का दो बार नाम है, सुनो, डिंपल की पोजीशन 24 से 34 हो गई। डिंपल की पोजीशन 24 से 34 हो गई। डिंपल की पोजीशन 24 से 34 हो गई, ठीक है, 24 से 34 हो गई, 10 बढ़ गए। तो वही रुक, कृतिका की क्या होगी, कृतिका की भी 10 बढ़ा दो, 12 से 10 बढ़ा दो, 22 आंसर। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना भाई, जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। विदाउट पेन उठाए सुनो, 24 से 34 हो गए तो आप भी 10 बढ़ा दो, 12 10 22। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, इसी में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो भाई। बिटवीन अगर पूछ लेता तो, बीच में छात्र अगर पूछ लेता तो, बिटवीन अगर पूछ लेता तो, बीच में छात्र पूछ लेता तो, भाई 10 बड़े हैं तो 9, 10 बड़े हैं तो 9। अब अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, टेंशन ना लो, होगा। 10 बड़े हैं तो 9, पिछले क्वेश्चन में 5 बड़े थे तो बीच में 4, 5 बड़े थे तो बीच में 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में 10 बड़े हैं तो बीच में 9, जितने बड़े उससे एक कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट पोजीशन से एक कम होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पोजीशन से एक कम होता है, ठीक है। टोटल पूछ ले, इसका लॉजिक समझाऊं क्या, ऐसा क्यों होता है, समझाऊं? यस समझाऊं, समझाऊंगा अभी। टोटल सुनो, देखो डिंपल दो बार नाम है तो डिंपल की दूसरी पोजीशन 34, कृतिका एक बार नाम है तो कृतिका की पहली पोजीशन 12, 34 + 12 -1, 34 और 12 40 - 1 45, ठीक है। कृतिका का क्वेश्चन है भाई, देखो मेरे कितने चैप्टर में कृतिका नाम आती है बताओ। कृतिका कृतिका है और फिर भी उसकी शादी हो गई है ना, कोई बात नहीं, कामयाबी बहुत जरूरी है ना, कोई ना। चलो सुनो, देखो ऐसा क्यों होता है। देखो दो बंदे नाम रख लेते हैं, कृतिका ही रख लेते हैं, भूला थोड़ी ना जाता है, भूला थोड़ी ना जाएगा, आप भी नहीं भूले हो,
कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं बोले, हम आपकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन कामयाब हो सकते हो, आप बहुत बेहतरीन कामयाब हो सकते हो। मेरी बात मानना, मेरी बात जानना और मेरी बात समझना। लिटरली बता रहा हूं कि आप बहुत ही ज्यादा इतिहास रच सकते हो अपनी लाइफ में। और जब आपने कामयाबी ले ली ना, तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। जब आपने अच्छी पोस्ट ले ली ना, जब आपको अच्छी पोस्टिंग मिल गई ना, तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। दुनिया ये कहेगी कि वास्तव में मतलब बंदे ने बड़ा जबरदस्त काम किया। अरे यार, पूरे गांव में एक भी इंस्पेक्टर नहीं और आप बन करके निकलो। अरे पूरे एरिया में एक भी टॉप 100 रैंक नहीं और आप बन करके निकलो। क्या टसन हो गया उस दिन यार, जब आप व्हाइट ड्रेस पहन करके और इंस्पेक्टर की टोपी लगा करके, या फिर पुलिस वाली वर्दी एक्साइज इंस्पेक्टर पहन करके और टोपी लगा करके बुलेट पे बैठ करके और उन्हीं गलियों में घूमोगे जिन गलियों में उसके पीछे जाया करते थे। कैसी फील लेकर के देखो। और ऐसा संभव है, लाखों स्टूडेंट का संभव करवाया हमने, आपका क्यों नहीं होगा यार, हमें ना। चलो हाँ, तो देखो ये कृतिका थी, ये रुक्मणी थी। एक्चुअल में क्या होता है कि कृतिका की पोजीशन इस तरफ से दी होती है और रुक्मणी की पोजीशन इस तरफ से दी होती है। तो इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। अब रुक्मणी कृतिका की जगह आ गई और कृतिका रुक्मणी की जगह आ गई। अरे भाई, दोनों ने आपस में स्थान बदले हैं, दोनों ने आपस में स्थान बदले हैं, लेकिन बीच का जो एरिया है वो तो फिक्स है ना भाई। जितने यहां स्टूडेंट बैठे हैं उतने ही यहां बैठेंगे। तो इंटरचेंज करने के बाद भी जितने यहां स्टूडेंट बैठे हैं उतने ही यहां बैठेंगे। इसलिए वो एक कम होता है कि कृतिका जो है यहां से बढ़ करके यहां आ गई तो पोजीशन इंक्रीज कर गई। जैसे इस क्वेश्चन में कृतिका 10 पोजीशन इंक्रीज कर गई, यहां से यहां आ गई 10 पोजीशन इंक्रीज कर गई, तो बीच में 9 स्टूडेंट को छोड़ करके 10 पोजीशन इंक्रीज की ना भाई। 10 पोजीशन यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक कम। जैसे मैं दूसरे नंबर पे हूं तो स्टूडेंट एक है, 1 2। मैं तीसरे नंबर पे हूं तो 1 2 3। इसलिए होता है कि जितने बैठे हैं वो जितने इंक्रीज किए उससे एक कम होता है। इसलिए ये होता है कि जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। क्योंकि कृतिका इस तरफ इंक्रीज की तो रुक्मणी इस तरफ इंक्रीज की, लेकिन इंक्रीज तो उतनी ही की ना। मैं यहां से 2 किलोमीटर दूर गया, कोई बंदा वहां से 2 किलोमीटर यहां आया, तो मैं भी तो 2 किलोमीटर गया, वो भी तो 2 किलोमीटर आया। मैं भी तो जितना बढ़ा वो भी तो उतना बढ़ा, उतने ही तो इंक्रीज हुए। यस और नो, उतने ही इंक्रीज होंगे, है ना भाई। चलो चलो भाई, डन भाई, ठीक है। चलो करके दिखाओ भाई। ये क्वेश्चन बीच में पूछा है, पीडीएफ कहां मिलेगा इसका? पीडीएफ भाई आपको बैच में ही मिलेगा, है ना। बैच में ही आपको पीडीएफ मिलेगा, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको बैच में ही, ठीक है। हम्म, देखो, आप आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर जाओगे। जैसे मैं चला गया आरजी विक्रमित एप्लीकेशन, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ चल गया, ठीक है, वो इंटरनेट एरर था। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर जाओगे तो आप कोर्सेज पर जब आप जाओगे तो पहली चीज तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, क्योंकि आज आप रीजनिंग खरीदोगे, कल आप मैथ्स खरीदोगे, फिर आप इंग्लिश भी खरीदोगे। और अभी ऑफर चल रहा है भाई, इसीलिए डेमो के तौर पे आप आए हैं, दिवाली ऑफर चल रहा है। कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, कॉम्बो बैच ज्वाइन करना। कॉम्बो जैसे ही क्लिक करोगे कॉम्बो बैच ज्वाइन करेगा, आपको दिखाई देगा, मैंने लॉगिन कर रखा है इसलिए मेरे को इंडिविजुअल दिखाई देगा, आपको भी इसी तरीके से इंडिविजुअल दिखाई देने लग जाएंगे। कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, उसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ये वाला कॉम्बो है, ये कॉम्बो बैच है, ठीक है। ये जो कॉम्बो बैच है वो आपको दिखाई देगा, याद रखना। इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है यार, चलो हाँ। उसके बाद ठीक है, रीजनिंग के 3 बैच दिखाई देंगे, एक लाइव, एक
मेंस का, एक रिकॉर्डेड। तो आपका जो मन करे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपडेटेड कंटेंट के साथ सब कुछ मिला हुआ है। लाइव बैच में आपको सब कुछ लाइव मिलेगा। अब मैं आपको रिकॉर्डेड बैच में दिखा देता हूं। देखो, हम बच्चे को सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। यही लाइव मिलेगा, आपको लाइव देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी। टेस्ट सीरीज में आपको रीजनिंग सेक्शनल मॉक टेस्ट मेंस के भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी में रीजनिंग सेक्शनल मॉक टेस्ट प्री के भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। रीजनिंग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तीनों मिलेंगे। पहले एक चैप्टर किया, चैप्टर करने के बाद सीखा, सीखने के बाद क्लास नोट्स। आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी मिलेगा अलग से। ये प्राइवेट ग्रुप है, वही ज्वाइन कर सकता है जो जिन्हें बैच परचेज किया है। आपको लाइव और अपकमिंग में यहां पर लाइव दिख जाएगा। तो रिकॉर्डेड बैच में इस तरीके से आपको, लाइव में भी इसी तरीके से आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे अल्फाबेट टेस्ट आपको दिखा दिया, एक डेमो के तौर पे दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से लाइव क्लासेस दिख गई। फिर इस तरीके से पीडीएफ में आपको अल्फाबेट क्लास नोट्स भी दिखेंगे, अल्फाबेट प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगी। यानी कि आपको क्लासेज भी मिलेंगी, क्लासेज के साथ आपको अल्फाबेट टेस्ट के क्लास नोट्स भी मिलेंगे। जो रैंकिंग आप पढ़ रहे हो, रैंकिंग के नोट्स भी मिलेंगे। मेरे डिजिटल बोर्ड में आज नेट नहीं चल रहा, ठीक है, रैंकिंग के ही दिखा देता हूं। रैंकिंग क्लास नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। रैंकिंग क्लास नोट्स इस तरीके से बाकायदा जो मैंने सिखाया, जो मैंने समझाया, वो एज इट इज आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से रैंकिंग एज इट इज आपको मिलने वाला, जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, सब कुछ क्लास नोट्स भी मिलेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। रैंकिंग पढ़ा रहा हूं तो रैंकिंग की प्रैक्टिस शीट दिखा देता हूं। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और प्रैक्टिस शीट बिल्कुल अपडेटेड मिलेगी, लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेगी। सारे प्रीवियस ईयर लेटेस्ट मिलेंगे। देखो, रिकॉर्डेड बैच हम बोलते हैं अपडेटेड है, तो अपडेटेड है 2023 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, जो आपके लाइव बैच में कंटेंट में आपको दिखाई देगी। फिर आपको बच्चे ने पढ़ भी लिया, बच्चे ने क्लास नोट्स भी रिवाइज कर लिए, बच्चे ने प्रैक्टिस भी कर ली, और फिर बच्चे का मन कर रहा है चैप्टर वाइज टेस्ट देना, चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे दिया। बच्चा तैयार भी हो गया, फिर मन कर रहा प्री के मॉक देने, प्री के मॉक दे दिए। फिर बच्चा तैयार हो गया मेंस के मॉक देने, मेंस के मॉक भी दे दिए। इतना कुछ मिलता है बैच में, इसीलिए सिलेक्शन का दावा करते हैं। पढ़ाते तो वहां पर भी हम फ्री में ही है। जब हम इतना कुछ दे रहे हैं तो प्राइस तो उसका, और अब तो दिवाली ऑफर चल रहा है, अब तो बहुत ही कम है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखो, कार्तिक जो है 17th नंबर पे है, दीपक जो है 24th नंबर पे है। इंटरचेंज करने के बाद दीपक की पोजीशन 2 बार दे रखी है। दीपक 30 बन गया, कितने बढ़ गए? 6 बढ़ गए। बिटवीन पूछा है, बिटवीन पूछा है तो बिटवीन कितने आएंगे? जल्दी से जवाब दो सारे बच्चे। 5 आएंगे। बीच में कितने आएंगे? 5 आएंगे। इसी में अगर मैं न्यू पोजीशन पूछ लेता कार्तिक की, तो न्यू पोजीशन पूछ लेता तो जवाब दो। न्यू पोजीशन पूछ लेता तो जवाब दो जल्दी से। सारे बच्चे 23 कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ तो लिया करो, पूछा क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, तो आपको जवाब देना था 5। अब पूछा है मैंने न्यू पोजीशन, अब न्यू पोजीशन पूछा है एडिशनल तैयारी करवाने के लिए। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन सीखो। 17 और 6 23, यानी कि 23। इसी में टोटल पूछ लिया तो, टोटल पूछ लिया तो जिस बंदे का 2 बार नाम है उसकी दूसरी और पहले वाले की पहली पोजीशन। 30 + 17 - 1 40। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन सीखा करो, तब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप प्रीवियस ईयर करने नहीं बैठे हो, आप कंसेप्ट सीखने बैठे हो, आप तैयारी करने के लिए जीरो से सीखने के लिए बैठे हो। तो भाई आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, मोहब्बत सब्जेक्ट से कराई जाएगी। इतने क्वेश्चंस कराऊंगा ना, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, कब तक दिमाग में नहीं बैठेगा? हम प्रीवियस ईयर थोड़ी ना करने आए हैं। प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर नहीं भाई, हम कंसेप्ट सीखने आए हैं। बिटवीन पूछा था, उसका जवाब दे दिया। न्यू पोजीशन पूछ ले, ये होगा। टोटल पूछ ले, ये होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन में मैंने पूछा क्या है, जल्दी से ध्यान रखना। हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, ठीक है, ध्यान रखना।
आ जाओ भाई, देखो बिटवीन पूछा है भाई, बिटवीन पूछा, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अतुल का 2 बार नाम है, अतुल पे फोकस करो। अतुल का 2 बार नाम है, अतुल पे फोकस करो भाई। 9 से 20 हो गए, 11 बढ़ गए, तो बिटवीन हो गए 10। ये तो बात होगी इस क्वेश्चन की, ये तो बात होगी इस क्वेश्चन की। सबने 10 जवाब दिया है, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है, सीख गए मतलब। सर जी कॉम्बो बैच लिया है आरजी विक्रांत एप्लीकेशन पर, लाइव नहीं दिख रहे हैं, प्लीज हेल्प। लाइव दिखेगा भाई, आज मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, आज मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है, इसलिए लाइव दिखेगा, टेंशन ना लो, है ना। ठीक, ये डेमो है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, यहां देखो। अब देखो, मैंने अगर न्यू पोजीशन पूछ ली तो सारे एक साथ कमेंट आने चाहिए भाई, सबका सिलेक्शन जरूरी है, एक साथ कमेंट आने चाहिए। मैंने अगर न्यू पोजीशन पूछ ली तो न्यू पोजीशन, नया स्थान भाई, 11 बढ़े हैं, 11 बढ़ा दो यार, 35 आंसर एक साथ आना चाहिए भाई, फटाफट। ठीक है, मैंने अगर टोटल पूछ लिया तो, मैंने अगर टोटल पूछ लिया तो 2 बार नाम, दोबारा ध्यान से सुनो, 2 बार नाम अतुल का है, देखो 2 बार नाम अतुल का है, देखो, और उसकी दूसरी पोजीशन है, देखो अतुल की पहली नहीं दूसरी, अतुल की दूसरी, अतुल का 2 बार नाम है और अतुल की दूसरी पोजीशन, अतुल का 2 बार नाम है और अतुल की दूसरी पोजीशन 20। राहुल तो एक ही बार है भाई, तो 24 माइनस 1, 43 आंसर एक साथ। बहुत बढ़िया, मतलब सबके दिमाग में तीनों कंसेप्ट फिट हो गए, फिट हो गए ना, है ना, बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार रात को 10 बजे जो है आपका प्रशांत सोलंकी सर का भी डेमो है, ठीक है। ठीक है, तो प्रशांत सर का भी डेमो है रात को 10 बजे, तो वो भी जरूर देखना भाई, ठीक है। आ जाओ, करो भाई। देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन, इस कतार में कितने छात्र हैं। टोटल पूछा, पहले उसी का जवाब दोगे, टोटल पूछा है, पहले उसी का जवाब दोगे। जिसका 2 बार नाम है हेमंत का, उसकी दूसरी पोजीशन, टोटल बताने के लिए जिसका 2 बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन, और जिसका 1 बार है तो वो तो बेचारा 1 ही बार है, उसकी तो 1 ही पोजीशन है, -1। ये हो गया टोटल। बताओ भाई, समझ में आया? थम्स अप करो जल्दी से लाइक करके, ए भाई, डन भाई, डन। चलो देखो बच्चे, अगर इसी क्वेश्चन में मैं न्यू पोजीशन पूछ लेता तो आपसे, न्यू पोजीशन पूछ लेता तो आपसे, नया स्थान पूछ लेता तो आपसे, नया स्थान पूछ लेता तो आपसे, तो हम ये देखते कि कितने इंक्रीज हुए हैं। 12 से 20 8 बढ़ गए, 12 से 20 8 बढ़ गए। आप भी 8 बढ़ा दो, आप भी 8 बढ़ा दो, 38। 38। इसी क्वेश्चन में मैं अगर बिटवीन पूछ लेता तो, बिटवीन पूछ लेता तो 8 इंक्रीज हुए हैं तो बीच में 7 हैं, 8 इंक्रीज हुए हैं तो बीच में 7 हैं, 8 इंक्रीज हुए हैं बीच में 7 हैं। देखो, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करा के नंबर ऑफ कंसेप्ट ज्यादा करा देता हूं। पेड बैच में यही तरीका अपनाता हूं कि पेड बैच में खास ख्याल रखता हूं कंसेप्ट का। मैंने क्या किया कि
मैंने इंटरचेंज जब से शुरू किया है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 5 और छठा ये 6 क्वेश्चन के अंदर अंदर मैंने एक में 3 करा दिए, तो 6 या 18 क्वेश्चन हो गए। क्योंकि कंसेप्ट पे फोकस रखना है, क्योंकि आपको सीखना है भाई। यहां पर पैसा दे करके आए हो यार आप। यहां देखो, सुनो। कपिल, यूट्यूब पे आज देख रहे हैं बच्चे, कह रहे होंगे हम तो फ्री में आए हैं, पैसा देके थोड़ी ना आए। अरे भाई आज ही फ्री में आए हो ना, है ना। कपिल, मुझे पता सारे बच्चे दिवाली ऑफर चल रहा है, ऐसे मौके को छोड़ते नहीं है। 28 से 37 बन गया, 28 से 37 बन गया, टोटल पूछा है। तो पहले हम फोकस करेंगे टोटल पर, पहले हम फोकस करेंगे टोटल पर। तो कपिल की दूसरी पोजीशन 37 और राहुल गगन की पहली पोजीशन 16। 37 प्लस 16, 37 प्लस 16 52 इज द राइट आंसर। 52 सही जवाब है। ठीक है, डन भाई, क्लियर। चलो, बिटवीन अगर पूछ लिया तो, बिटवीन अगर पूछ लिया तो 52 ठीक है ना। कुछ और जवाब 64 कैसे दे रहे हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। 37 प्लस 16 माइनस 1, 64 इसका कर रहे हो क्या? अरे मेरे भाई ओ गुरुजी, 64 जो कर रहे हैं वो पक्का इन दोनों का टोटल करके माइनस 1 कर रहे हैं। ओ भाई मेरे भाई, कपिल कपिल पे ध्यान मत दो, गगन पे भी दो। कपिल का 2 बार नाम है तो कपिल की दूसरी पोजीशन लेनी है और गगन की पहली पोजीशन लेनी है। टोटल निकालने के लिए दोबारा सुनो मेरे भाई, टोटल निकालने के लिए जिसका 2 बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन लेंगे, जिसका 2 बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन लेंगे, और पहले वाले की तो एक ही पोजीशन लेंगे भाई, पहले वाले की तो एक ही पोजीशन लेंगे। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बिटवीन अगर पूछा है तो अब देखेंगे कितने इंक्रीज हुए, अब हमें देखना है कितने इंक्रीज हुए हैं। 28 से 37 9 बढ़ गए, तो 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8। न्यू पोजीशन अगर पूछ ली तो, नया स्थान अगर पूछ लिया तो, नया स्थान अगर पूछ लिया तो भाई 9 बढ़ गए, तो आप भी 9 बढ़ा दो, आप भी 9 बढ़ा दो। 16 और 9 25, न्यू पोजीशन 16 और 9 25। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, डन है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पक्का जवाब दोगे तो एक बार मैं आपसे सारी चीजें स्पीड में पूछना चाहूंगा, एक बार स्पीड में। भाई जो बच्चे स्पीड में चाहते हो आ जाओ, अब कंसेप्ट सिखा दिया, स्पीड में फटाक दे। न्यू पोजीशन बताओ इसमें, न्यू पोजीशन जल्दी मेरे से पहले। 18 से 24 6 बढ़ गए, आप भी 6 बढ़ा देना, 24 इज द राइट आंसर। गजब भाई, ठीक है, आ जाओ बताओ। न्यू पोजीशन बता दो भाई, न्यू पोजीशन बता दो। संदीप 12 से 24 बन गए, आप भी 12 बढ़ा देना, 43 आंसर भाई। गजब भाई, रेल बना दोगे ना अब तो, रेल बना दोगे अब तो। इतना ही टाइम लगना चाहिए जो मैं बोलता हूं ना कि मेरे से सीखने के बाद 1 सेकंड में आप जवाब दोगे। वो देखो भाई, मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, और जैसे ये देखा बिटवीन पूछे हैं, आपने गुरुजी की बात मानी कि 18 से 30 12 बढ़ गए, 18 से 30 12 बढ़ गए, एक कम होते हैं 11 आंसर बताओ 1 सेकंड कहां लगा भाई। 18 से 30 12 बढ़ गए, 18 से 30 12 बढ़ गए। अतुल पे ध्यान दिया, जिसका 2 बार नाम है उस पर ध्यान दिया, जिसका 2 बार नाम है उस पर ध्यान दिया।
जिसका 2 बार नाम है उस पर ध्यान दिया। बताओ 1 सेकंड में कैसे जवाब दे दोगे? ये शिफ्टिंग वाले आ गए, ठीक है। न्यू पोजीशन इसमें पूछा, न्यू पोजीशन इसमें पूछा, ठीक है। बिटवीन पूछा, चलो क्लियर है, डन, क्लियर है। चलो इसी में मैंने न्यू पोजीशन पूछा, इसी में मैंने अब 1 सेकंड में तो करा दिया, इसी में मैंने अगर मैं बिटवीन पूछ लेता तो भी 1 सेकंड में जवाब दे देते कि नहीं? बिटवीन अगर पूछ लेता, बीच में कितने छात्र हैं, तो 6 बड़े हैं तो 5 बीच में दे देते कि नहीं? 6 बड़े 5, ठीक है। और इसी में मैं अगर टोटल पूछ लेता तो जिसका 2 बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन 24 और कृष्ण की पहले वाली पोजीशन 18 माइनस 1, ठीक है, 41। अगला क्वेश्चन पूछा था, इसमें न्यू पोजीशन पूछी है, नया स्थान पूछा है, दाएं से नया स्थान पूछा है, तो 12 बढ़ गए। इसी में मैं देखो 1 सेकंड में कैसे जवाब होता है। बिटवीन अगर पूछ लेता, बीच में अगर पूछ लेता तो क्या होता? 12 माइनस 1 11, खत्म। अब मुझे नहीं लगता कि आप इंटरचेंज वाले नींद में भी आपसे कोई पूछे, नींद प्रीवियस क्वेश्चन रॉन्ग टोटल, अच्छा देखते, नींद में भी अगर आपसे पूछे तो भी रॉन्ग टोटल, किस में टोटल रॉन्ग कर दिया? कैलकुलेशन मिस्टेक, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, बीच में पूछ लिया, बीच में पूछा है, टोटल किस में रॉन्ग किया है? आठ से 4 12, 1 2 1 3 4, ठीक तो है टोटल, इसमें टोटल गलत है, ठीक तो है, इसमें भी माइनस 1 भी तो है, ठीक तो है। चलो किसी में अगर जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आप लोग मत करना। देखो भाई हम लोग हैं टीचर, हमें सिखाना है कंसेप्ट, हमें प्लस माइनस नहीं सिखाना, हमें कंसेप्ट सिखाना है। कैलकुलेशन का आप लोग ध्यान रखना। प्रीवियस क्वेश्चन रॉन्ग टोटल 51 होगा। कौन से क्वेश्चन का 51 कर दिया? अच्छा इसका, ठीक है, ओके, नहीं इसका तो ठीक है, 8012 2 और 1 3 1 4, ठीक तो है। इसमें 52 होगा, कौन से में कर दिया मैंने गलत, देख लेना यार, इक्वेशन कंसेप्ट जरूरी है। ठीक ही है यार, बच्चा डिस्टर्ब करा फालतू में, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो इंटरचेंज कंसेप्ट फिट हुआ, जल्दी से क्लिक हुआ अच्छे से। नई पोजीशन अगर पूछ ले तो जितने इंक्रीज हो उससे 1 कम, बिटवीन नहीं सॉरी न्यू पोजीशन अगर पूछे, सॉरी बिटवीन का बता गया था मैं, न्यू पोजीशन अगर पूछे तो जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। न्यू पोजीशन अगर पूछे तो जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। बिटवीन अगर पूछे तो जितने इंक्रीज हो उससे 1 कम कर देना, बिटवीन अगर पूछे जितने इंक्रीज हो उससे 1 कम कर देना। टोटल अगर पूछे, टोटल अगर पूछे तो जिसका 2 बार नाम है, जैसे अतुल का 2 बार नाम है, तो जिसका 2 बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन, और जिसका 1 बार नाम है उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, पहली पोजीशन 28, तो 30 + 28 - 1, क्लियर,
ठीक बा है भाई, चलो ठीक बा, समझ गए है भाई। चलो, मेरे बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट हैं भाई आप लोग। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ प्रैक्टिकली चलते हैं, ठीक है। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे जिसमें प्रैक्टिकली सोचना होता है। चलो, बिटवीन वाले क्वेश्चन। इस बिटवीन वाले क्वेश्चन में दो टाइप बनती हैं, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए और गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा रह जाए। तो ऐसे केस में कम रह जाए तब क्या करना है और ज्यादा रह जाए तब क्या करना है, ये हम समझते हैं। सुनो ध्यान से, समझे इस कंसेप्ट को, ठीक है। इसको समझते हैं, आ जाओ इस कंसेप्ट को समझते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कितने छात्र हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। चलो, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कितने छात्र हैं। इसके बेस पे प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा फिर मैं आपको। देखो दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना, दो चीजें हैं बिटवीन वाले क्वेश्चन में, दो चीजें हैं। इंटरचेंज वाला टाइप क्लियर अच्छे से, ठीक है। सुनो, अगर हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, अरे एक चीज सिखाना रह गया इंटरचेंज में यार। सुनो, जितने भी टाइप मैं करा रहा हूं उनमें सब में ध्यान दो, एक बात का, एक बात का सब में ध्यान दो। मैं भी सोचू ये रिपीट कैसे हो गया क्वेश्चन। सुनो ध्यान से सुना, इंटरचेंज में कृष्ण जो है 10th फ्रॉम लेफ्ट है, इंटरचेंज करने के बाद भी 15th फ्रॉम लेफ्ट है। क्या कृष्ण बाएं से 10वें और बाएं से 10वें नंबर पे, ध्यान है, बाएं से 10वें, बाएं से 10वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई, डिंपल फ्रॉम राइट और फ्रॉम राइट है, दोनों राइट है और राइट है। अगले क्वेश्चन में जो मैं करा रहा हूं उसी में बता रहा हूं, कार फ्रॉम राइट और फ्रॉम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, फ्रॉम राइट और फ्रॉम राइट है। उसके बाद अतुल यहां भी फ्रॉम लेफ्ट और यहां भी फ्रॉम लेफ्ट है, बाएं से है तो बाएं से है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे देखना, हेमंत फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट है, बाएं से और बाएं से, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कपिल फ्रॉम राइट है, फ्रॉम राइट है, हिंदी में दाएं, कपिल दाएं से है और दाएं से, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे आगे सुनना, अब दो बार नाम अंकित का है ना, अंकित फ्रॉम लेफ्ट है, अब सुनना ध्यान से, अंकित फ्रॉम लेफ्ट है, ठीक है, और इंटरचेंज करने के बाद फ्रॉम राइट कैसे हो गया। अगर यहां फ्रॉम लेफ्ट होता तो मैंने बिल्कुल सही सिखाया आपको, यही होता, यही होता, यही होता। अगर फ्रॉम लेफ्ट होता तो यही होता। अगर अंकित फ्रॉम लेफ्ट से फ्रॉम राइट हो जाए, दोबारा सुनो, सेम नाम अगर फ्रॉम लेफ्ट से फ्रॉम राइट हो जाए तो आंसर क्या जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तीनों क्वेश्चन का जवाब, अगर देखो ये लेफ्ट ही होता तो सही है, बिल्कुल सही बताया है,
और इतनी ही स्पीड में हम जवाब देंगे। लेकिन कई बार इतनी स्पीड में बाइक चलती है और एकदम से ब्रेक कर आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, जो सबका हुआ। एकदम से सेम रहता है तो होगा। मैं स्पीड में चल रहा था और आपको 1 सेकंड में जवाब देना सिखा रहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे यह सिखाना था कि ट्रिक यूज कैसे करनी है। लेकिन उस स्पीड के साथ आपको यह एक्सीडेंट नहीं करना है, ये एक्सीडेंट नहीं करना है। और जिंदगी भर आप याद रखोगे कि गुरुजी ने ये चीज स्पीड में करके दिखाई थी और बच्चे भी करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं भाई, आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइन जाएगा, लेकिन आप ये करोगे, आप ये करोगे, अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको स्पीड में चलना सिखाया है। लेकिन उस स्पीड के साथ ऐसा बिल्कुल मत बनना कि ये लेफ्ट का राइट बन जाए और तीनों सवाल का जवाब कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है, वो सवाल ही गलत है। और अब पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक आपसे ये गलती नहीं होगी जिंदगी भर कि हम इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर। मैं अब बिटवीन वाले कराऊंगा, लेकिन बिटवीन वाली टाइप शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में आया कि बच्चों को वो तो बता दूं कि जो बच्चे गलती करेंगे, जो मैंने करके दिखाया कि भाई आप ये करोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। याद रखना, हमेशा हर सवाल में आप कोई भी सवाल देख लो, जब से इंटरचेंज चालू हुआ, बस इंटरचेंज की ट्रिक की एक ही कमी है। इंटरचेंज की ट्रिक बड़ी अच्छी है, इसकी एक ही कमी है कि बच्चा ये गलती कर देता है और इतने प्रेशर में रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, और एग्जामिनेशन हॉल में इतने प्रेशर में रहता है कि बच्चा गलती कर देता है कि कुछ नहीं देखता। गुरुजी ने सिखाया है, अरे भाई कृष्ण 10, कृष्ण 15, 5 बढ़ गए, 5 बढ़ा देंगे, 26 पहला ऑप्शन देखेंगे, टिक करके आ जाएंगे और कॉन्फिडेंस में रहेंगे, गुरुजी 50 में से 50 आएंगे। वहां देखेंगे ही नहीं कि कृष्ण यहां लेफ्ट था और यहां मान लो राइट कर दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे ही नहीं कि कृष्ण यहां पर, हिंदी मीडियम बता रहा हूं, कि बाएं से था और मान लो मैं यहां पर दाएं से कर दूं, इस बात का ध्यान रखेंगे ही नहीं और कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर देंगे ही नहीं और जवाब देके आ जाएंगे। देके आना, स्पीड में रहना। लेकिन आप कोई भी सवाल उठा के देख लो, मेरा कोई भी सवाल उठा के देख लो, इसमें डिंपल 2 बार नाम था, फ्रॉम राइट, दाएं से और दाएं से था। अगला सवाल उठा के देख लो, दीपक 2 बार नाम था, फ्रॉम राइट, दाएं से और भाई दाएं से था। सेम पोजीशन थी। जिंदगी में ये गलती करोगे, यस नो, कसम खाओ आज, नो बोलो सारे बच्चे कि बुढ़ापे तक नहीं करेंगे। अरे बुढ़ापे तक आपको पता है मुझे कि नहीं सीखोगे, लेकिन बच्चों को तो बताओगे कि हमारे गुरुजी ऐसे हुआ करते थे कि पहले तो स्पीड में भागना सिखाते थे और फिर जैसे स्पीड में भागते थे एकदम से बोलते थे देख भाई ये गलती होगी। यही फर्क है मेरे पेड बैच में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, याद रखना। सुनो अब आगे, इसमें भी संदीप फ्रॉम लेफ्ट है और संदीप फ्रॉम राइट। अगर ये लेफ्ट होता तो यही जवाब होते, अदरवाइज कुछ भी पूछा है, क्या पूछा है उस पर ध्यान नहीं देना है और इतनी स्पीड में नहीं चलना है। क्या ध्यान रखोगे, आज सोने से पहले याद रखना कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड जाएगा, आंसर आपसे गलती होगी और आपको संभल के चलना है। आप गलती नहीं करोगे, हालांकि अब तो नहीं करोगे, जब मैंने खुद ही आपका एक्सीडेंट करवा दिया। यहां देखो, सुनो, अतुल फ्रॉम लेफ्ट है भाई, अतुल फ्रॉम लेफ्ट है, अतुल फ्रॉम राइट कैसे होगा? सेम नाम, ध्यान रखना, सेम नाम, फोकस सेम नाम पे है, वरना ऐसे नहीं। अतुल फ्रॉम बाएं से है तो दाएं से कैसे हो गया? कुछ भी पूछा है, चाहे टोटल पूछा है चाहे टोटल नहीं पूछा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर है। हाँ नो डाउट, यहां पर अगर बाएं से होता तो बिटवीन 11 ही होते, नो डाउट। अगर यहां पर अगर
हाँ, न्यू पोजीशन अगर पूछता तो क्या देते? अगर ये, दोबारा बता रहा हूं, आवाज चली गई थी भाई, दोबारा बता रहा हूं, सुनो। अगर टोटल अगर पूछता और ये दाएं से के बजाय बाएं से ही होता तो यही जवाब होता 23 प्लस 28 माइनस 1। और ये दाएं से के बजाय बाएं से ही होता तो न्यू पोजीशन जो होती वो 18 से 30, 12 बढ़ गए। आप भी 12 बढ़ा देते हैं, आप भी 12 बढ़ा देते और 40 हो जाती। कैन नॉट बी डिटरमाइंड कब जाएगा, याद रखना इस बात का। अब कभी भी गलती नहीं करोगे। अब जो बिटवीन वाली बात थी उस पे आ जाते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, तो बिटवीन चलने से पहले मैं आपको बता दूं, कहां गया बिटवीन वाला कंसेप्ट। ये रहा, ठीक है। सुनो बिटवीन में क्या होगा, बीच में छात्र अगर पूछ ले, देखो बच्चे बीच में कितने छात्र हैं, तो देखो 25 दे रखी अमित की पोजीशन और 11 दे रखी गोपाल की पोजीशन। 25 और 11 बन गए 36, टोटल दे रखा 40, 40 माइनस 36 बच गए 10। ये बिटवीन आ गए। बोला बस सर इतना ही था? नहीं भाई नहीं, इतना नहीं था। सुनो, जब भी गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा चला जाए, क्या बोला मैंने? गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा चला जाए, गिवन टोटल 40 अपने टोटल 36 से ज्यादा चला जाए, गिवन टोटल 40 अपने टोटल 36 से ज्यादा चला जाए, तो यही करेंगे, सिंपल है। लेकिन गेम ये थोड़ी ना सवाल देगा, गेम तब होगा जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाएगा, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाएगा, तो क्या करेंगे? इसके लिए जानने के लिए कल शाम को 8:30 बजे मिलेंगे। कल शाम को 8:30 बजे मैं अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा, और अभी रैंकिंग बहुत ताबड़तोड़ कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। आपका शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, मिनिमम वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मैक्सिमम वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एग्जैक्टली बिटवीन वाले, टॉप बॉटम वाले, एक साथ बैठते हैं वो वाले, बहुत टाइप में करवाऊंगा। कंप्लीट गारंटेड है कि बैच से बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटेड, ओपनली बोल रहा हूं यूट्यूब पे, बैच से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये बैच आपने अगर ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर दी तो इस बैच से बाहर मैं नहीं आने दूंगा। और 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चंस और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर सारे मॉक टेस्ट, अरे यार आप मॉक टेस्ट के पैसे देते हो, भले ही चाहे 10 रुपए दो, 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, मॉक टेस्ट के पैसे देते हो आप, सीट्स के पैसे देते हो आप, क्लास नोट्स के पैसे देते हो आप, बुक्स के पैसे देते हो, मात्र इतनी कम फीस में आपको क्लासेस भी मिलेंगी, सीट्स भी, मॉक टेस्ट भी, टेस्ट सीरीज भी, प्रैक्टिस शीट भी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। थैंक यू, लव यू ऑल। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना। मेरा डेमो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।